और रामचरितमानस पर छिड़े विवाद के बाद सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और कई साधु संत आमने सामने हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हर दिन ट्वीट कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में कुछ मुद्दों को लेकर आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उनके बयान के बाद सियासी पारा एक बार फिर चढ़ सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। हर एक दिन ट्वीट के जरिए जो बयान दे रहे हैं, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और साधु संत आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और विवादों में घिरे कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आज प्रयागराज में दरबार लगाएंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां माघ मेले में संगम स्नान करने के साथ तमाम संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मेला इलाके में शीतला धाम महोत्सव में शामिल होंगे। उनका दरबार मेजा के कुंवरपट्टी गांव में लगेगा। दरबार में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं के खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम किया है। यूपी के साथ एमपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुंवरपट्टी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बालाजी का दरबार लगेगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। बांग्लादेशी मूल के नागरिक मोहम्मद रिजवान को सोलंकी द्वारा भारतीय होने का प्रमाण पत्र दिया गया और इस मामले में इरफान की रिमांड के लिए आज कानपुर पुलिस इरफान को कोर्ट में पेश करेगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। इससे पहले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग को लेकर कानपुर पुलिस ने दावा किया था कि अब तक करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही कुर्की की कार्रवाई शुरू होगी। और जोशीमठ आपदा का 1 महीना बीता, लेकिन इसके बाद भी आपदा प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की शुरुआती व्यवस्थाओं को भी उनकी सुविधा मिलती नजर नहीं आ रही है। 1 महीने से जोशीमठ में अध्ययन कर रही 8 एजेंसियों की रिपोर्ट पर विस्थापित करने का मामला लटका हुआ है। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सरकार कोई डिसीजन ही नहीं ले पाई है। जोशीमठ में भू धसाव पर अध्ययन कर रही करीब 8 एजेंसियां हैं। इनमें से करीब 5 एजेंसियों ने एनडीएमए को अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उत्तराखंड के 1093 गांवों पर बादल फटने और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्य में मौसम विभाग लगातार बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है। बादल फटने को लेकर देहरादून, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत जिले की तलहटी और नदियों के किनारे सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र माने जा रहे हैं। कई संस्थाओं के अध्ययन में कई गांवों को बादल फटने और बाढ़ के लिए संवेदनशील माना गया है। प्रदेश के कुछ समय से अगर देखें, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में जो सेंसिटिव जोन है उनकी पहचान हुई है। और पौड़ी में कंडोलिया से किंकालेश्वर तक जाने वाली सड़क खस्ताहाल है। सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन फिर से सक्रिय हो गया है। ऐसे में यहां सफर करने वाले हर पल खौफ के साथ आगे बढ़ते हैं। बीते साल इस जगह पर सड़क को चौड़ा किया गया था, मगर सड़क के किनारे बनाई गई सुरक्षा दीवार टूट गई। पहाड़ी दरकने से मलबा गिर रहा है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन से सड़क के नीचे बसी एक बस्ती के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। रोड कटी थी कम से कम 2-3 साल पहले, उसमें चौड़ीकरण हुआ था। चौड़ीकरण के कारण जो साइड डेवलप हुआ, उसके कारण 1 साल तो नहीं पर दूसरे साल बारिश, इस पिछली बारिश में तो सारा स्लाइडिंग हो गया। ऊपर से पूरी जमीन कटी हुई है और साथ में नीचे जो कुछ मकान हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। लगातार पत्थर गिरते रहते हैं, जहाँ हल्की बारिश होती है तो पत्थर गिरते रहते हैं लगातार इसमें, तो कुछ लोगों के लिए भी खतरा है नीचे। तो जल्दी से जल्दी जरा इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत। जो किंकालेश्वर सड़क है उस पर जो भूस्खलन हुआ था हमारा अभी 2-3 माह पहले, उसमें जितना भी मलबा निस्तारित किया गया हमारे द्वारा, उसको जेसीबी और टिप्पर के द्वारा सुरक्षित स्थान पर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और जो उसका सुरक्षात्मक कार्य है उसका आपदा न्यूनीकरण मद के अंतर्गत हमने एस्टिमेट प्रेषित कर दिया है। और जैसे ही हमारे को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इसकी निविदाएं आमंत्रित करके सुरक्षात्मक कार्य करवाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।